आप कथा को ध्यान से सुनेंगे तो अद्भुत आनंद आएगा। कितनी बड़ी बात है। पुरुषस्य है यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। एक मरण धर्मा जीव के लिए क्या करणीय है? क्या मकान बनाना जरूरी है? क्या दुकान खोलना जरूरी है? क्या देश विदेश यात्रा कर लेना जरूरी है? तो महाराज कृपा करके बताएं कि एक मरण धर्मा जीव के लिए क्या करणीय है। क्यों, हमने आपसे कहा था ना, ये दुकान मकान कुछ जाएगा नहीं। हरि नाम अरि रसना, फिर अंत समय में हिली नहीं। महाराज, एक मरण धर्मा जीव के लिए क्या करणीय है? और इतना पूछकर परीक्षित जी विराजमान हो गए। अब सुखदेव मुनि ने नेत्र खोले और नेत्र खोलकर परीक्षित जी को आशीर्वाद दिया। राजन, चिंता मत करो, तुम 7 दिन की बात करते हो। खट्वांगो नाम राजर्षि, खट्वांग जी ने एक क्षण में अपनी मुक्ति पा ली थी। तो चिंता नहीं करो, सब समाधान हो जाएगा। अच्छा विचारिए आप, हमारे यहां 2 प्रकार के डॉक्टर होते हैं। कितने प्रकार के? क्यों भैया, आवाज नहीं जा रही क्या पीछे? कितने प्रकार के डॉक्टर? 2 प्रकार के डॉक्टर होते हैं। एक डॉक्टर होता है कि आपको छोटी सी चोट लगी और उसके यहां गए, डॉक्टर उतनी छोटी सी चोट में भी कहेगा, देखो भैया चोट तुम्हें लग गई है, ये चोट बड़ी भयंकर है और उसमें भी लोहे से चोट लगी है, तो ये पस बन सकता है और पस बनने के बाद हो सकता है कि तुम्हारे पूरे शरीर में यह फैल जाए और एक एक अंग तुम्हारा काटना पड़ जाए। बात छोटी सी, घटना इतनी बड़ी। अब वो चोट से मरे ना मरे, लेकिन डॉक्टर की उस बात से व्यक्ति जरूर मर जाएगा। लेकिन एक दूसरा डॉक्टर होता है, कैंसर जैसी बीमारी भी हुई है और डॉक्टर के सामने पहुंच गया मरीज, रोगी, तो डॉक्टर कहता है चिंता मत करो। अरे महाराज, चिंता कैसे नहीं करे, कैंसर हो गया है, क्यों चिंता करते हो? हाँ, रोग तो गंभीर है, लेकिन मेरे यहां से बहुत लोग ठीक हो गए हैं। अभी दूसरे स्टेज का है, थोड़ा सा परहेज करोगे, थोड़ा सा जो आहार विहार बताएंगे उसका पालन करोगे, दवाइयां समय पर खाओगे, तो भैया कोई बड़ी बात नहीं है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, चिंता नहीं करना आज से। कहां ये छोटी सी बीमारी इतनी बड़ी बता करके डॉक्टर ने मरीज को बताया, इतनी बड़ी घटना बता करके कि मरीज घबरा गया, और कहा कैंसर जैसी बीमारी है, और इस प्रकार से रोगी को कहा। तो रोगी के भीतर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के होने के बावजूद भी एक आत्मविश्वास प्रकट हुआ, और रोगी औषधि के साथ अपने उस आत्मविश्वास से दिन रात ठीक होना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार सद्गुरु होते हैं जो जिस कलिकाल को हमारे सामने इतना भयंकर करके प्रकट किया गया, सुखदेव मुनि जैसे सद्गुरु जब प्राप्त होते हैं तो उस कलिकाल पे जीव विजयी हो जाता है, विजय प्राप्त कर लेता है। चिंता नहीं करो राजन, वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। राजन चिंता नहीं करो। और राजन एक बात है कि तुमने राज्य पद तो छोड़ दिया है, लेकिन राजाओं वाला स्वभाव तुम्हारा अभी नहीं गया है। कैसे? बोले जैसे राजा का स्वभाव होता है कि जब राज्य में अकाल पड़ता है
अतिवृष्टि अनावृष्टि होती है तो राजा स्वयं हल लेकर निकल जाता है हल जोतने के लिए कि राज्य में बारिश हो, वर्षा हो, और वर्षा होगी तो धन धान्य होगा, धान्य होगा तो मेरी प्रजा सुखी हो जाएगी। हे राजन, उसी प्रकार आज तुमने भी श्राप तो तुम्हें मिला है, लेकिन प्रश्न तुमने जगत कल्याण का किया है। पूरे जगत का कल्याण है इस प्रश्न में। राजन, चिंता नहीं करो, अब तो प्रेम से तुम इस भागवत के सत्र का आनंद लो। परीक्षित जी ने कहा, महाराज एक बात है जो पूरे जगत का प्रश्न है कि मन नहीं लगता, मन नहीं लगता कथा में या भगवान के चरित्र को सुनने में या भगवान के भजन में मन नहीं लगता। बड़े भाग्य से सवेरे 5 मिनट के लिए माला हाथ में लेते हैं, आंख बंद करते हैं तो दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, सब दुबई तक घुमाता है मन, लेकिन आपके चरणों में नहीं लगता। कारण, तब सुखदेव जी ने कहा, राजन ये मन जो है वो लोहे की तरह है। किसकी तरह? लोहे की तरह है। और लोहे को कोई ऐसे मोड़ना चाहे तो मोड़ सकता है? नहीं मोड़ सकता। तो लोहे को मोड़ना हो तो सरल सा उपाय है कि उसको अग्नि में तपाओ, लाल करो बिल्कुल, और जब लोहा तप जाए तो उसके बाद आप उसको जब पीटते हैं तो अपने आप जैसी इच्छा हो उस प्रकार की आकृति में लोहे को ढाल देते हैं। राजन, ये मन उसी लोहे की तरह है, ये ऐसे नहीं मुड़ेगा। इस मन को पहले भगवान की कथा सुनाओ, और कथा सुनकर के यह मन जब नरम हो जाएगा तब इस मन को मोड़ करके भगवान के चरणों में लगा देना। तब भगवान के चरणों में लगाना।